आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि वह 2 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। श्यामलाल पाल ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 में मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा करने में विफल रही, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज की भी आलोचना की। साथ ही सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि इसने युवाओं, किसानों और महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए और उनके साथ छल किया है। आगरा से मोहम्मद आसिफ की खास खबर। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी का आज आगरा में दौरा है और 2 दिवसीय दौरा है। हमारे साथ कुछ सपा के कार्यकर्ताओं, पद अधिकारी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह का दौरा है, पूर्व का दौरा है। ये जो दौरा है तो आगामी चुनाव है 2027 उसकी रणनीति के पहले चरण के तहत जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर रिजर्व सीट्स उनके ऊपर पहले चरण में दौरा स्टार्ट हुआ है, जिनकी सारी समीक्षा होगी और बाबा साहब की मूर्ति का, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष छीपू टोला बाबा साहब वाटिका से जो गरजेंगे वो सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब की विरासत जो है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग ही संभालेंगे। जैसे कि आगरा के अंदर 9 किलो विधानसभाएं जो बीजेपी के पास है, लेकिन सपा के पास एक भी विधानसभा नहीं है, इसके लिए क्या उम्मीद रहेगी? दरअसल धरातल पर वो काम जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष में नहीं की और वो काम जो हमारी नीड है। जिस तरीके से हमारे साथी लगातार बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। आगरा एक बहुत बड़ा व्यापारी हब है और टूरिज्म का एक मेन स्पॉट है, इंटरनेशनल स्पॉट। उसी के साथ अगर आप देखेंगे लखनऊ की तर्ज पर आगरा में गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया है। समाजवादी पार्टी 2027 में किन मुद्दों को फेस करके चुनाव होगी? समाजवादी 2027 में सबसे पहले जो पेपर लीक, इस तरीके से इस गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन मुद्दों को लेके लड़ेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, मजलूम, किसान सबकी हित की पार्टी रही है और आने वाले टाइम में भी समाजवादी पार्टी यही चाहेगी, गरीब, किसान, मजदूर इन सबको न्याय देना। और समाजवादी पार्टी में हमेशा हर किसी को, हर वर्ग को सम्मान मिला है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संकल्प लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह 2027 में सरकार बहुमत से आएगी। जैसे लगातार मौजूदा सरकार कर रही है कि तो अखिलेश जी कोई भी सम्मेलन करने, लेकिन साइकिल सिर्फ सेपे तक सीमित रहेगी। साइकिल तक सीमित रहेगी। साइकिल सीमित वहाँ तक नहीं रहेगी। साइकिल हमारे बाप दादा की पहचान है, ये हमेशा रहेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खेत खलियान से शुरू होती है सरकार और हमारी ये साइकिल और लखनऊ विधानसभा तक जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी सरकार का मुद्दा है। जिस सरकार को हमने चुना था वो खाद क्यों नहीं दे पा रही है? जिस सरकार को चुना था वो शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? जिस सरकार हमने चुना था वो नौजवान नौकरी क्यों नहीं दे पा रही? मुद्दे ये हैं। मुद्दे ये नहीं है कि चंदा चोरी और ये जो कहा है, जिन्होंने भगवान को भी नहीं माफ किया है। जहाँ चंदा चोरी की बात आती है, ये कहते थे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस भ्रष्टाचार को कब मिटाएगी सरकार? ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये उस भ्रष्टाचार को तो भूल गए, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो सरकार के ऊपर आज आरोप लग रहा है। आप सरकार क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही है? यह आज उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता इसे बार बार सवाल कर रही है, बार बार नौजवान सवाल कर रहे हैं, बार बार किसान सवाल कर रहे हैं, सरकार भाग क्यों रही है? सरकार का भागने की मजबूरी क्या? सरकार डरी हुई है। समाजवादी पार्टी के 2027 के लिए मेन मुद्दा क्या है? सबसे पहला मेन मुद्दा जो है वो है रोजगार। जिस प्रकार से इस सरकार में, मौजूदा सरकार में एक नौजवान युवा को, पढ़े लिखे को पैरों तरह लोन दिया गया है और उसे कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 2027 के अंदर। इस पे ही चुनाव में होगा, लोग समझ रहे हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, कोई जाहिल नहीं है, इसलिए वो समझती है कि क्या करना है और कैसे करना है और कैसे तख्ता पलट करना है। क्या समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनेगी? सरकार बनेगी और जरूर बनेगी सरकार। उसका एक कारण है, जिस तरीके से आज है ना हालत देश की बिगड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। वो सरकार बेरोजगार को लेके और कई चीज़ें ऐसे पॉइंट हैं, मुद्दों पे जो बात नहीं करते हैं, दर दर भटकाने का काम करते हैं। सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में जरूर सरकार आएगी, पब्लिक खुद इसको लेके आएगी।
जनपद आगरा में आने का कारण कि हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और मिल करके जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पर इतना बड़ा हमला बोला जा रहा है, उस हमले के खिलाफ 2027 के विधानसभा के चुनाव में मिल करके नौजवानों, किसानों, महिलाओं को धोखा देने वाली सरकार को हटाना। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हुई कार्रवाई को लेकर किस नजरिए से देखती है साहब? देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ इनकी कार्रवाई है। नौजवान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के वो धरना और प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे। पर ये सरकार जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रतिवर्ष देंगे, उन्हीं बेरोजगार नौजवानों पर जिनके साथ गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। ये लोकतंत्र के खिलाफ काम है। उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, उन्हें पकड़ करके थाने और जेल में भेजा गया। ये सारी की सारी चीजें लोकतंत्र के खिलाफ है। अध्यक्ष जी, विधानसभा में मौका के हंगामा हुआ है, सपा के कई सारे विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है, तो विधानसभा क्यों चलने दे रहे हैं? विधानसभा ये चला कहाँ रहे? ये 3 दिन 4 दिन की कोई विधानसभा होती है? आज का दिन तो संवेदना में चला गया। कल की बारी है और कल चलेगा बेरोजगारों के रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, नौजवान जो आज भटक रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो प्राइमरी स्कूलों को मर्जर किया गया, मर्जर के बाद बंद किया गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। किसानों का बड़ा सवाल है। भगवान प्रभु श्री राम के घर में डकैती, किसानों के खाद की बोरी में डकैती, ये तमाम सारे मुद्दे सदन में चले।